अपना घर हर इंसान का ख्वाब होता है, लेकिन जब बैंक कहता है लोन लो और इस्लाम कहता है रिबा से दूर रहो, तो दिल में एक सवाल उठता है, क्या बिना इंटरेस्ट के घर खरीदा जा सकता है? जवाब है हाँ। और आज हम वही समझेंगे। नॉर्मली घर कैसे खरीदा जाता है? बैंक पैसे देता है और हम इंटरेस्ट के साथ वापस करते हैं। बैंक का फायदा इंटरेस्ट, सारा रिस्क कस्टमर का। इस्लाम में इसी इंटरेस्ट को रिबा कहा गया है, जो बिल्कुल मना है। इस्लामिक फाइनेंस का रूल सिंपल है, पैसे पर पैसा नहीं। डील हमेशा किसी चीज के साथ होती है, जैसे घर, गाड़ी या बिजनेस। बैंक सिर्फ लेंडर नहीं होता, या तो सेलर होता है या पार्टनर। सबसे पहला मॉडल है मुराबाहा। मुराबाहा का मतलब होता है कॉस्ट बताकर प्रॉफिट के साथ बेचना। बैंक पहले घर खरीदता है, फिर कस्टमर को एक फिक्स्ड प्राइस पर बेच देता है। यानी पहले कस्टमर घर सेलेक्ट करता है, बैंक उस घर को खरीदता है। बैंक कस्टमर को वही घर बेचता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर। पेमेंट ईएमआई में होती है, प्राइस पहले ही फिक्स होती है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला दूसरा मॉडल है डिमिनिशिंग मुशारका। इसमें बैंक और कस्टमर दोनों मिलकर घर खरीदते हैं। मान लीजिए घर की वैल्यू है 1 करोड़। बैंक देता है 80 लाख, कस्टमर देता है 20 लाख। दोनों मिलकर ओनर बनते हैं। कस्टमर बैंक के हिस्से पर हर महीने रेंट देता है और साथ ही कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा देता है। उस एक्स्ट्रा पेमेंट से वो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बैंक का हिस्सा खरीदता रहता है। आखिर में पूरा घर कस्टमर का हो जाता है। कन्वेंशनल लोन में सिर्फ लोन होता है। इस्लामिक फाइनेंस में सेल या पार्टनरशिप होती है, वहां इंटरेस्ट होता है। यहां इंटरेस्ट नहीं होता, वहां रिस्क सिर्फ कस्टमर का। यहां रिस्क शेयर्ड होता है। इस्लाम हमें सिर्फ घर लेने का तरीका नहीं बताता, बल्कि सुकून का रास्ता दिखाता है। जब घर हलाल तरीके से लिया जाता है तो उसमें बरकत होती है। ये सिर्फ फाइनेंस नहीं, ये ईमान का भी मामला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर रिबा से पाक हो, तो इस्लामिक फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे बिजनेस इस्लामिक तरीके से कैसे फाइनेंस होता है।